आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। महागामा प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण में आज राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक दिवसीय जोरदार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष श्री यहया सिद्दीकी, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिनहाज आलम, नगर अध्यक्ष श्री मनोज कुमार दास सहित सभी मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। मजदूरों के आजीविका पर केंद्र का प्रहार धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्री यहया सिद्दीकी ने कहा, मनरेगा कानून कांग्रेस की देन है, जिसने ग्रामीणों को 100 दिनों के काम की गारंटी और अपने गाँव में ही रोजगार चुनने का अधिकार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बजट में कटौती और 60-40 का नया अनुपात थोपकर राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ा दिया है। इससे कई राज्य इस योजना को सुचारू रूप से चलाने में अक्षम हो जाएंगे, जिसका सीधा नुकसान गरीब मजदूरों को होगा। सदन से सड़क तक लड़ी जाएगी लड़ाई। मिनहाज आलम, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिनहाज आलम ने तीखे स्वर में कहा, केंद्र सरकार ने पहले गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाया और अब उनकी आजीविका पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों से लेकर सदन तक इस हक की लड़ाई को लड़ेगा। हम मजदूरों के हक और समय पर मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। गोड्डा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बैठे हुए हैं और मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या उद्देश्य है आप लोगों का? ये सरकार के खिलाफ हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सिर्फ उन्होंने नाम ही नहीं बदला, बल्कि गरीबों के साथ जो छेड़छाड़ उन्होंने किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, पंचायत के सारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण और सारे कर्मीगण इस धरना में शामिल हुए, अपनी अपनी बातों को रखा और गरीब के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के तौर पर उन्होंने जाहिर किया। साथ ही हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक हम आवाज उठाने का काम करेंगे। अच्छा, ये मनरेगा बचाओ संग्राम जो है ये कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन ये कब तक चलता रहेगा? पूरा ये प्रदर्शन 45 दिन तक है। हम लोग संभवतः 3 फरवरी तक इसको लेकर के जाएंगे, जो पूरे देश में धरना प्रदर्शन का काम किया जा रहा है सारे कांग्रेस नेतागणों की तरफ से। क्या कहेंगे शोएब भाई, जिस तरह मनरेगा को लेकर के हर जगह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और किया जा रहा है और इसको बचाने का हर प्रक्रिया जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है किया जा रहा है, जितने भी उसके कार्यकर्ता है सभी लोगों के द्वारा जो है हर जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बचाने का काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से हमारे देश के सबसे बड़े प्रभावी योजना मनरेगा के आत्मा पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने प्रहार किया है। साथ ही साथ गांधी जी के साथ उन्होंने उसके विचारों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। मजदूरों को जो 100 दिनों की काम की गारंटी का जो कानून बनाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसको उन्होंने खत्म करके एक योजना बनाने का काम किया है। इसको कॉरपोरेट घरानों को हाथों में सौंपने का एक बड़ा प्रयास है। गांव के गरीब किसान मजदूर ये तय करते थे कि हमारे गांव में कौन सा योजना ऐसा करें जिससे हमारे गांव का समाज का उत्थान हो सके और गांव के गरीबों का आजीविका पर एक बड़ा व्यापक असर देखने को मिला था, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था कि जो मजदूर प्लान करके दूसरे जगह जाकर काम करते थे तो उनको कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा योजना के तहत उनके गांव में उसको काम 100 दिनों का देने का काम किया था। और उसमें इस कानून में प्रावधान था कि अगर समय पर मजदूरों को नहीं मिले तो उसमें जुर्माने का प्रावधान था। तो केंद्र सरकार ने अपने तानाशाही रवैये को अपनाते हुए गरीबों पर और मजदूरों के आजीविका पर बुलडोजर जो चलाने का काम किया है, इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पूरे देश के मजदूरों पर पड़ेगा। राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने जो जहां पर 10% की राशि अंशदान के रूप में राज्य सरकार देती थी, पहले 90% राशि जो है केंद्र की सरकार देने का काम करता था, अब उन्होंने 60 और 40 का अनुपात करने का काम किया है, जिससे बहुत सारे राज्य की सरकारें अक्षम हो जाएंगे कि क्योंकि 40% की राशि बड़ी
प्रभाव वाली राशि होती है, इसको शायद सारे राज्य सरकार नहीं अपनाएंगे। इसका अन्यथा परिणाम यह हो जाएगा कि वहां के मजदूर और परसेंटेज जो घटाया है उसके साथ साथ में नाम भी चेंज किया है। अगर नाम चेंज करने से सरकार को क्या मिलने वाला है? देखिए, नाम चेंज करने से क्या रोजगार मिलेगा? नहीं, इन्होंने राम जी के साथ, राम जी के आत्मा के साथ, भगवान राम के साथ इन्होंने राजनीति करने का काम किया है। राम जी ने तो सबको सर्वधर्म संभव और जो है गरीबों को रोटी मिले, इसके लिए राम जी ने काम किया, तो उनका वहां से विचार है। तो इन्होंने राम को जोड़कर इस योजना को जिस तरह से परोसा है देश के गरीबों के मजदूरों के ऊपर, तो उन्होंने ये राम जी के साथ, राम आज कह रहा है कि मजदूर भूखा मर रहा है, मजदूर करा रहा है गांव में, तो ये बड़ा राजनीति किया है बीजेपी ने राम जी के साथ। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है ऐसे जो नाम चेंज किया है, प्लस परसेंटेज जो है, जो केंद्र सरकार जो पहले 90% देती थी, अब जो है राज्य सरकार को 60% देना पड़ रहा है, 40%। देखिए, अभी तो उन्होंने शुरुआत किया है, इसी की लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में 45 दिनों तक व्यापक, आपने देखा होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसका नाम दिया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी, मनरेगा में किए गए बदलावों को तत्काल वापसी, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली, न्यूनतम वेतन 400 रुपये, हम इन सभी पॉइंट बिंदुवार को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। आप कम शब्दों में इतना समझ सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 40% और 60% का जो कानून लाया है, उससे कितना प्रभाव होगा कि पहले 10% में जो राज्य सरकारें थी वो अपनी योजनाओं को स्वीकृत कर देती थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं था। लेकिन अब 40% हो जाने से ये बोझ बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या हुआ कि आम जनों की जो समस्याएं हैं, जो गांव घर की जो समस्याएं हैं, जो मजदूर का जो समस्या है, वो समस्या का समाधान नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि उसके ऊपर जो बोझ है वो इतना ज्यादा होगा कि वो योजनाओं को देखेंगे कि ये होने लायक है या नहीं होने लायक है, और नहीं होने लायक भी है उसको, जो होने लायक भी है उसको छोड़ देगा। दूसरा चीज ये कि जो हम गारंटी देते थे, वो गारंटी में ये 100% गारंटी दे रहा है कि हम 60 दिन का मजदूरी आपको हम नहीं देंगे। तो गारंटी नहीं काम देने का गारंटी है, और हम जो पहले हमारी जो सरकार थी वो गारंटी काम देने का गारंटी दिया करती थी। चुनाव के टाइम में, जिस टाइम लोकसभा का चुनाव होता है, उस टाइम में बोला जाता है और वादा किया जाता है नेता द्वारा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको सरकार जो है पूरा विफल नजर आ रही है। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। लगातार विज्ञापन आ रहे हैं और बहुत सारे जगह पे नियुक्ति हुई भी है। अभी कुछ दिन पहले नियुक्ति हुई है, उससे पिछले महीने में भी नियुक्ति हुई है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार जिस तरीके से अपना वादा किया था, स्मार्ट सिटी 15 लाख सालाना, तो जुमले की सरकार है, बस सुनते जाइए। और इलेक्शन के समय में जो कुछ उन्होंने परोसा है अपने जुमलों से, वो किसान से उसका जो है पेट भरने वाला नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, नौकरी देने का वादा किया था, उसमें अगर वो खरे उतरते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर केंद्र से कोई अगर बात करते हैं, अगर उनसे सवाल करते हैं देश के हित के बारे में कि युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या कहेंगे इसमें? तो हम लोग बिल्कुल सही आपने बोला है। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि ये आवाज जनता के बीच में जाए, लोग जागरूक हों, और सरकार की नीतियों के ऊपर जो है जिस तरीके से हम लोग परेशान हैं, उस परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरीके से अपने बात कर सकते हैं। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती